नमस्कार दोस्तों, मैं करम योगी दिवाकर बोथरा आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 45 और आज से हम शुरू करेंगे डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस, जहां पे दो डायमेंशंस एक साथ कवर करूंगा। आज अगले सेशन के अंदर विल डू रेस एंड एथनिसिटी और उसके बाद में जेंडर। पेपर 1 चैप्टर 5 स्ट्रैटिफिकेशन। क्लास होती क्या है? द मीनिंग ऑफ द क्लास हैज बीन वाइडली डिबेटेड इन सोशियोलॉजी एंड बियॉन्ड सोशियोलॉजी इन द सब्जेक्ट सच एज पॉलिटिकल साइंस बाय स्कॉलर्स सच एज एरिस्टोटल्स. Aristotle in the initial phase divided the society or the divided the class into three broad categories: the upper class, the middle class, and the lower class. Majority of the people, however, have a common understanding of class which is based upon economic aspects. But however, the class is not strongly restricted to only economics, because the scholars such as Perry Bourdieu has given four different categories of classes or groupings present on the basis of social capital, symbolic capital, economic capital, and cultural capital. But overall, there is a common understanding that the class refers to economic positions. In the terms of Karl Marx, class largely refers to a social group which is determined on the basis of forces of productions. A person who largely owns the forces of productions are haves, and the persons who works with the forces of productions are have-nots. From a Weberian perspective, if you look into class largely refers to uh, where people largely have similar life chances, equal market positions. So class was defined by Max Weber where it refers to the market position of a person कि आपकी market के अंदर net worth क्या है, value क्या है. This was the understanding of क्लास एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. क्लास एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है क्लास के बेसिस पे. अब डिबेट ये आई सोशियोलॉजी में, क्या ये रेलिवेंट है, क्या आज की सोसाइटी का जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्लास के नजरिए से समझा जा सकता है? कुछ लोग मानते हैं यस, कुछ लोग मानते हैं नो. फॉर एग्जाम्पल, कि आज इंडियन सोसाइटी की स्ट्रैटिफिकेशनल सिस्टम्स को हम कास्ट के बेसिस पे पढ़ सकते हैं. सम पीपल में से यस द कास्ट इज स्टिल रेलिवेंट, सम मे क्वेश्चन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट, दैट रादर देन कास्ट द क्लास हैव स्टार्टेड बिकमिंग डोमिनेंट. वैसा ही डिबेट क्लास में भी रहा. हरलंबस का चैप्टर देखोगे तो कम से कम 100 पेज होंगे, 100 नहीं तो एटलीस्ट आई एम रफली सेइंग यू दिस 50 to 100 पेजेस के बीच में होगा. थिंकर्स ही थिंकर्स, थिंकर्स ही थिंकर्स. लोग पढ़ लेते हैं, पता नहीं वो यूज कैसे करते हैं. रुनसीमैन पता चल गया बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट. डेरेंड्रॉप पता चल गया बट आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस. दिस इज व्हाट गॉड डैम द पर्पस ऑफ आवर क्लासेस आर. बिकॉज कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा सोशियोलॉजी में. 50 थिंकर मिल जाएंगे एक टॉपिक के ऊपर. बैच 1 के अंदर 550 थिंकर्स हमने कवर किए थे एज फार एज आवर बैच 1 वाज कंसर्न्ड, ऑफ व्हिच वी स्टार्टेड इन 2022 अक्टूबर. 550 थिंकर, कैन यू जस्ट इमेजिन. आपको सारी चीजें याद नहीं रहेगी वहां पे, लेकिन ये 550 थिंकर में अगर आपने पेपर में 40 थिंकर यूज कर लिए तो यू हैव गॉट दैट 300 प्लस मार्क्स. यही 500 नहीं 1500 थिंकर आपको हरलंबस से मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो यूज करने की कैपेसिटी मिलेगी? चाहे इस क्लास को ज्वाइन करो चाहे किसी और क्लास को ज्वाइन करो, बट प्लीज मेक श्योर सोशियोलॉजी बिना मेंटर के होती नहीं है. बिकॉज हाउ टू यूज दोस थिंकर्स इज समथिंग विच यू विल लर्न, एंड टुडे और मे बी इन द पास्ट 45 लेक्चर्स आई वुड हैव मेड यू अंडरस्टैंड दैट. कुछ लोग मानते हैं yes, class as a form of stratification is relevant. For example, Frank Parkin advocates that even the Western societies, the society has not become completely egalitarian, that the society remains or becomes the victim of dual closure, where the classes largely close their positions from the above and from the below as well. This is specifically seen in the context of middle classes, jahan pe they don't want to become the part of upper class because of their lack of cultural aspect and knowledge, and they never want to largely get into the lower classes. ऑक्सफोर्ड मोबिलिटी स्टडी गोलथ्रोप की है एंड डेविड लॉकवुड की है. वहां पे वो बताते हैं कि कैसे 80% सेल्फ रिक्रूटमेंट होता है अमॉन्ग द अपर क्लासेस, व्हिच क्लियरली शोज दैट द क्लास स्टिल डिटरमाइंस एन इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ योर सोसाइटी. वेस्टरगार्ड एंड रेसलर in their study of Britain, they advocated that how the class may have been divided widely into different spheres, but still the conflict exists between the haves, the have nots, upper and the lowest classes. Bowles and Gintis ने भी ये बोला है कि किस तरीके से the access to your education is greatly determined on the basis of class position of your parents. Similarly, even the countries like in developing countries like that of India, we often see that the money remains the most potent equalizer force in the entire world. Whatever may be the understanding that the class may have decomposed, but that doesn't mean that the class have lost its power. We often see that people advocate that the money is not an important aspect, that money cannot buy everything, but yes, money can buy majority of the things which we often largely talk about. George Simmel wrote an article on philosophy of money where he advocated that how money is an important aspect of largely creating a distance with a
commodity, and at the same time it largely also reduces this distance if you have that goddamn money. But however, class has weakened, kuch log mante hain, therefore since it has weakened, it is not a right dimension to understand the stratification in the modern societies. There are multiple scholars, I mentioned some of it. Drake Wayne advocates that the middle class today cannot be considered as a class because they, rather than being classified on the basis of their market positions, they are more considered as a lifestyle grouping based on status. Ralph Dahrendorf gave the theory of decompositions where he highlighted that the class can explain the stratification or capitalism of the 19th century, but however it cannot, it fails to explain the capitalism of 20th century, as there has happened decomposition of classes, both haves and have nots. वो बोलते हैं कि कैसे owners today, ownership is not present in a single hand, rather than the ownership is divided in multiple hands. CEOs होते हैं, CEO होते हैं, MDs होते हैं, preference shareholders होते हैं, equity share, तो कोई सिंगल आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा है. एंड सिमिलरली वर्किंग क्लास के अंदर भी डिविजन्स है. कैसे? व्हाइट, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, पिंक कॉलर, skilled, semi skilled, unskilled, which clearly shows that on the basis of class we cannot understand the existing stratifications, as the class is a very weakened aspect in contemporary times. Coupled with this, Bourdieu also advocates that in modern society it is the status which is more important than the class, as the majority of the people largely classify themselves on the basis of their lifestyles, on the basis of their consumption patterns, on the basis of their social honor and prestige. Therefore class से ज्यादा important है status. But however, क्या class इतना weak हो गया कि आज important नहीं है? Is that the case? No. पीटर सैवेज ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे he advocated that class may not largely be determining the ruling classes, ruling authorities, but however it still largely makes people powerful. पहले के टाइम पे जो क्लास को कंट्रोल करता था वो रूल करता था. May not be the case today, but however the class still determines the power in the society, indicating that the class may have weakened, but however it is not big, it has not lost its complete utility, as majority of the basis still, majority of the society still are classified on the basis or stratified on the basis of class. वैसे ही सेनेट ने स्टेटमेंट दिया था that every year we largely declare the death of class, but however every year the coffin goes empty. What a statement. ये होता है यूजिबिलिटी. कहां से उठाया? कोई अलग से कुछ ऐसे स्टडी नहीं की, हरलंबस के अंदर ही मेंशन था, लेकिन मेरे को ये स्टेटमेंट पिक करके यूज करना आया. ये सीखना है आपको सोशियोलॉजी में कि कैसे सेनेट बोलते हैं कि एवरी ईयर वी in a hurry declare that the class is dead, but however the every year the coffin goes empty, clearly showing that the importance of the class definitely have come down, because the hierarchy or the stratifications today is determined on the basis of multiple criteria and has certainly become more mobile and open. But however, indicating the death of class in itself is nothing more than ideology, as in reality the class still plays a very prominent role, as the status which the Bourdieu advocated becomes important. Those lifestyles which determines your status cannot be bought without class. So this is how you apply things. कितना सिंपल हो गया कि क्लास एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्वेश्चन आया तो यू नो कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शायद ये बेसिस नहीं है, लेकिन रियलिटी के अंदर आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है टू स्ट्रैटिफाई द सोसाइटीज. वैसे स्टेटस क्या होता है? द स्टेटस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि स्टेटस रेफर्स टू द सोशल ऑनर और प्रेस्टीज व्हिच यू एंजॉय इन ए सोसाइटी. पहले के टाइम में जो स्टेटस था वो कहीं ना कहीं एक ascribed फैक्टर से आता था. आज के टाइम में हम देखते हैं कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अपॉन व्हिच यू कैन लार्जली गेन योर स्टेटस. इफ यू लुक, पहले आपकी क्लास पोजीशन से स्टेटस डिटरमाइन होता था, ऐसा माना जाता था. आज कुछ लोग रिवर्स डिबेट भी करते हैं कि आपका स्टेटस जो है आपकी क्लास पोजीशन डिटरमाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग आपको मिले होंगे जहां पे ऑफन आपने देखा होगा कि किस बेसिस के ऊपर पहले हम देखते हैं कि आज उनकी लाइफस्टाइल देख के हमको लगता है यार ये तो बहुत अमीर आदमी है. कई बार आप खुद बोलते होगे कि यार ये बड़ा अमीर दिखता है. अमीर दिखता है क्या होता है यार? आपको उसका बैंक बैलेंस नहीं पता, शायद आप उस आदमी का नाम भी नहीं जानते हो, लेकिन अमीर दिखता है इसलिए क्योंकि शायद वो बड़ी गाड़ी चला रहा है, शायद वो अच्छी बड़े कॉस्टली रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा है, या कुछ स्पेसिफिक क्लब मेंबरशिप्स है उसके पास. दिस क्लियरली शोज कि टू अ ग्रेटर एक्सटेंट टुडे द स्टेटस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग योर क्लास पोजीशंस.
इससे आगे बढ़े तो स्टेटस के ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट है. डिफरेंट पीपल हैव गिवन देयर डिफरेंट ओपिनियंस. इफ यू लुक इनटू मैक्स वेबर, ऑल द ओपिनियंस मे नॉट बी डन इन डिटेल, बट हाउएवर आई विल ट्राई टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग. मैक्स वेबर also in his theory of stratification, जिसे आप Weberian theory of stratification बोलते हो, where he divided the stratified the society on the basis of class, status and power, party. He highlighted that over a period of time the status would eclipse class, कि status ज्यादा important हो जाएगा society के अंदर. वैसे ही वार्नर बोलते हैं कि स्टेटस इज डिटरमाइंड इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इनकम, द नेचर ऑफ जॉब and the education which you largely pursue. So there are multiple dimensions upon which you can determine your status, and these are so dynamic, then definitely the status remain a very important aspect, as status is not just connected with ascribed identities but it goes beyond that. वैसे एंद्रे बेटले भी यही बोलते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर पहले स्टेटस किस पोल्यूशन एंड प्योरिटी के बेसिस पे आता था, और देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर द ब्राह्मण्स लार्जली डोमिनेटेड इन द एंटायर सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस पोजीशंस प्रेजेंट. डुबोइस इन द थियरी ब्लैक dual harmonics talks about a concept called as status inconsistency. Status inconsistency के study करते हैं. She finds out that she is a black feminist, found out that कि कैसे a black person in the Western society largely faces status inconsistency. कैसे? Where it is advocated by Du Bois that on the basis of the modern factors such as education, a black doctor may enjoy a higher positions, but on the other hand, because of the identity being black, the status largely remains low. तो class positions could be very high, but the status remains low. तो कहीं डॉक्टर होना आपको हाई स्टेटस दे रहा है और ब्लैक होना लो स्टेटस दे रहा है. A black doctor would have to always largely, travel that tight rope between these status inconsistencies, which often many times result into the concepts called as alienation. वैसे ही वॉल्टर की बुक है द स्पिरिट लेवल, वहां पे वो बोलते हैं कि कैसे आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आज सॉरी वॉटर्स पोकॉल्स्की एंड वॉटर्स, नॉट वॉल्टर्स बुक ऑफ स्पिरिट लेवल, Pokolsky and Water, this person is mentioned in Harlambus, and he advocates that the decor of the house today determines one's position and not the location of house. Location क्या होता है? पैसों के बेसिस पे ये ज्यादा महंगी लोकेलिटी है नहीं. इनका मानना है कि आपके घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या पर्शियन कार्पेट है, क्या बेल्जियम ग्लासेस है, या maybe those aesthetic values which have a high aura and status के maybe Da Vinci की painting है, या maybe those aspects, those tastes which you have determines your status, not the location of your house but goddamn the decor of your house. All these scholars clearly shows that the status is so dynamic and the status is so pronounced in modern societies. Yes, to an extent it may be said that the status based class stratification today is so strong that majority of the society is starting from the tribal to the postmodern society if it all exists. But इस सेशन से तुम्हें जो ये पॉइंट याद रखना वो ये कि the class and the status largely remains an important basis to classify or stratify the societies. Both the class and status are equally important. Neither Pokolsky and Water is completely right, or neither Ralph Dahrendorf is completely right. As we often see, there is a strong equation and relationship present between the status and class. As in sociology, there is no causation, there is always a correlation where sometimes the status becomes more pronounced on class and sometimes the class becomes more pronounced on status. And as far as the developing societies are concerned, we often see that the status have remained very strong force, but at the same time, in contemporary time, there is a possibility where the class can help you to gain higher status in societies. But however, both class and status need not be high. One can be high, other can be low.